हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट अवेटेड रिक्वेस्ट, यानी कि आप लोगों ने बहुत दिनों से रिक्वेस्ट किया था कि एस्से पे एक वीडियो बनाइए जिसके अंदर आप जो है डिटेल में समझाइए। तो आज इस वीडियो के अंदर हम एस्से के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में आपको पूरा का पूरा PDF फाइल आपको मिलने वाला है। ये पूरा देखिए, अब पूरा एस्से का जो है PDF फाइल आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को ज़रूर देखिए। हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, 5 से 7 मिनट में इसमें, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझिएगा तो फिर जो है परेशानी होगी आपको और बाद में फिर हमें ब्लेम कीजिएगा, मतलब हम पे दोष लगाइएगा कि सर ने सही से नहीं समझाया। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में एस्से पूछा जाता है। एस्से कैसे पूछा जाता है? 4 टॉपिक होता है एस्से का, उसमें से कहीं कहीं 5 भी होता है, क्योंकि देखिए मॉडल सेट जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बना के आपको दिया है उसमें 4 तरह का मॉडल सेट है। एक मॉडल सेट में एक का जो पूछने का स्टाइल है, जो क्वेश्चन का, वो अलग है। दूसरे मॉडल सेट के पूछने का स्टाइल जो है अलग है। तो किसी मॉडल सेट के अंदर 4 मतलब एस्से दिया हुआ है, 4 टॉपिक दिया हुआ है, किसी में 5 दिया हुआ है। तो सबसे कम मान के हम लोग चलते हैं कि 4 एस्से होगा। 4 एस्से में से जो है आपको एक एस्से का जवाब देना होता है, मतलब कि एक किसी एक टॉपिक पे आपको जो है एस्से लिखनी होती है। अब उसमें जो है सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, आपको लगता होगा कि एस्से बहुत भारी है, कितना याद करना पड़ेगा, कैसे याद करेंगे। देखिए, अगर आप गौर से देखते हैं या फिर आपके पास जो हो पुराना अगर मॉडल सेट हो, 2009 से लेकर अभी तक का मॉडल सेट हो, तो आप उसमें एक चीज़ गौर कीजिएगा। गौर ये होगा कि एस्से जो होता है वो आपको 4 ऑप्शन दिया, 1 2 3 4 ऑप्शन दिया रहेगा। 4 में से एक जो ऑप्शन होगा वो आपकी हॉबी या हॉबी से रिलेटेड होगा, मतलब कि ये एकदम परफेक्ट है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में अगर मान लीजिए 4 एस्से है, और आप देखिए ना 2021 का जो क्वेश्चन पेपर आप जाके देख लीजिएगा, उसके अंदर भी जो है एक हॉबी से रिलेटेड जो है आपको क्या रहता है, एस्से रहता है। अब ये हॉबी मतलब क्या होता है? हॉबी का मतलब होता है शौक, आपकी जो शौक होती है, हर बच्चे की शौक होती है। तो एक स्टूडेंट की शौक क्या क्या हो सकती है? एक स्टूडेंट की शौक ये हो सकती है कि खेलना उसका शौक होता है। हर स्टूडेंट का उम्र, छोटी सी उम्र होती है, 18 साल 20 साल की उम्र होती है, इसमें एकदम नई खून रहती है, तो सब खेलने के लिए जो है सो खेलता है। एक चीज़ ये होती है। दूसरा शौक आपका ये होता है, पढ़ने का शौक होता है। और तीसरा जो स्टूडेंट का शौक होता है वो क्या होता है, घूमने का शौक होता है। तो आपको ये 3 टॉपिक में से ही एक पर जो है आपको क्या किया जाएगा, आपका जो है सो मतलब कि एस्से रहेगा। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए खेलने का शौक होता है हम लोगों का, तो आपको एग्जामिनर क्या करेगा, आपको एग्जामिनर ये कहेगा कि आपको कहेगा कि क्रिकेट पे जो एस्से लिखिए, या फिर कहेगा द गेम यू लाइक मोस्ट, यानी कि वो गेम जो आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। या फिर यहाँ पे एक और हो सकता है, योर फेवरेट गेम, यानी आपका पसंदीदा गेम। या फिर कहेगा कि आपकी हॉबी, या माय हॉबी, या फिर हॉबी। ये ऐसे 5-6 जो है आपको कहेगा, इसमें से एक पर लिखिए। तो आदमी क्या होता है, देखिए सवाल एक ही है, मतलब जवाब जो है इस पांचों का एक ही जवाब होगा, लेकिन होता क्या है कि एग्जामिनर पूछता तो एक ही चीज़ है, लेकिन उसको घुमा घुमा के ऐसा पूछता है कि फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। और बदकिस्मती से हम लोग के साथ क्या होता है कि हम लोग पांचों का अलग अलग एस्से बना लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। क्यों ना ऐसा करें कि ये 5 जब एक ही सवाल है तो उसका एक ही एस्से बनाएं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, आपसे यहाँ पे देखिए हम लोग का एस्से है, हॉबी, माय हॉबी, योर हॉबी, क्रिकेट, द गेम यू लाइक मोस्ट, या योर फेवरेट गेम। अगर इस तरह का हो तो करना क्या, देखिए आपकी हॉबी क्या है, आप अपनी हॉबी ये बताइए एग्जामिनर की, आपकी हॉबी क्रिकेट है, या क्रिकेट रहेगा तो क्रिकेट का। तो ये पूरा का पूरा आपको कोई भी रहे, ऐसा हम लोग इसको बनाए हुए हैं कि आप जो है बस इतना लिख दीजिएगा, आपका जो है मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो ये एक हो गया, यानी ये पांचों का जो है एक ही में जो है कंप्लीट हो जाएगा आपको। दूसरा चीज देखिए, पढ़ने का। तो पढ़ने का जैसे शौक होता है, तो आपको जो है सो क्या आपको एग्जामिनर ये दे सकता है कि न्यूज़पेपर रीडिंग पे आप जो है इससे लिखिए, या बुक रीडिंग पे लिखिए, पोएम रीडिंग पे लिखिए, पोएम यू लाइक मोस्ट पे लिखिए, या योर फेवरेट राइटर, या द राइटर यू लाइक मोस्ट, या योर फेवरेट पोएट, द पोएट यू लाइक मोस्ट, रीडिंग हैबिट, योर फेवरेट बुक, द बुक यू लाइक मोस्ट।
इस पे आप लिखिए। तो यही टॉपिक है जिसमें से आपको जो है पढ़ने से रिलेटेड जो है आपको आएगा, या तो इसमें से दे दिया या इसमें से दे दिया आपको। उसके बाद घूमने का शौक होता है, जैसे पिकनिक पार्टी मनाने के लिए बाहर जाना, उस पे आपका जो है एस्से होगा। या फिर जो है गांव की जो मेला लगती है उसमें घूमने जाने का शौक होता है हर बच्चे का, तो उसको उस पर दे देगा। या फिर विलेज फेयर यानी गांव का जो मेला होता है उसके बारे में लिखिए। इंडियन फेयर उसके बारे में लिखिए। बुक फेयर उसके बारे में लिखिए। विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस यानी कि जो ऐतिहासिक जगह होती है वहाँ पे जो जाते हैं घूमने के लिए, जैसे लाल किला हुआ, कुतुब मीनार हो गया, तो उसके बारे में कहेगा आपको लिखने के लिए। तो ये 3 में से तो ये टॉपिक तो होता ही होता है। साथ में क्योंकि आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको करना ये है कि आपको जो है ना ये भी याद करके जाना है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ भी आ जाती है। माइट इज राइट मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। और सबसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव आपका वीवीआई जो एस्से है आपका वो है कोविड-19 पे। इस बार एक निश्चिंत है, या तो आपको कहेगा कि लेटर लिखिए अपने दोस्त को और बताइए कि आपका जो प्रिकॉशन होता है, मतलब जो परहेज होता है कोविड-19 को फैलने का, उसके ऊपर जो है आप एक लेटर लिखिए अपने दोस्त को। या तो ये लेटर में आएगा या फिर जो है ये एस्से में पूछेगा ही, कोविड-19 पूछेगा ही। पेंडेमिक का मतलब होता है कि महामारी, तो कोविड-19 या पेंडेमिक दोनों का मतलब एक ही हो, एक ही एस्से को लिखना है आपको। पॉल्यूशन हो गया, हेल्थ इज वेल्थ हो गया, साइंस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ये भी पूछता है। वैल्यू ऑफ न्यूज़पेपर, साइंस इन द सर्विस ऑफ मैन यानी कि साइंस का योगदान मानव जाति के लिए या मानव की सेवा के लिए क्या क्या योगदान है साइंस का, उसके बारे में पूछेगा। या पैट्रोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति, है ना, राष्ट्रवाद। तो ये भी आपको इसमें भी पूछ देता है कि राष्ट्रवाद पे जो है आप एक लेख लिखिए। या फिर वर्क इज वर्शिप यानी कि जो काम ही जो है पूजा है, इस पे भी कहेगा कि आपको जो है एक ऐसे लिखिए। या विलेज लाइफ, ये सिर्फ इतना आप याद कर लीजिएगा। और ये देखिए लिस्ट आपको बड़ा है यहाँ पे, लेकिन लिस्ट बड़ा, ये लिस्ट आपको लग रहा है बड़ा, लेकिन इसमें से जैसे हम ये कहेंगे योर फेवरेट राइटर या फिर द राइटर यू लाइक मोस्ट, दोनों देखिए एक ही हो गया ना, आपका पसंदीदा राइटर या वो राइटर जिसे आप पसंद करते हैं। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ जो है 20 एस्से है जिसे आप याद कर लीजिएगा। और ये पूरा का पूरा एस्से आपको यहाँ पे दिया हुआ है पूरा। देखिए यहाँ पे फेयर, विजिट टू फेयर, विलेज फेयर, इंडियन फेयर अगर आएगा तो आपको करना क्या है, इतना सा आपको लिख देना है, ठीक है। और उसी तरह देखिए आपका जो है, जैसे यहाँ देखिए पिकनिक या पिकनिक पार्टी अगर लिखा रहे तो इसको थोड़ा सा जो है इसको लिख देना है। या फिर विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस मतलब कि वो ऐतिहासिक जगहों पे जो घूमने जाते हैं आप, तो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देने को कहेगा, तो वहाँ भी इसको लिख सकते हैं। बुक रीडिंग या रीडिंग हैबिट या योर फेवरेट बुक, इसको भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे पोएम रीडिंग योर फेवरेट पोएम, इस तरह से पूरा का पूरा यहाँ पे आपको दिया हुआ है। और अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की, जिसके अंदर हम लोग 500 रुपया लेते हैं, तो उसमें हम लोग जो देंगे आपको इससे वो हिंदी में ट्रांसलेट किया रहेगा। इसमें भी कुछ हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है, लेकिन उसमें जो होगा पूरा जो आपको जो पीडीएफ फाइल हम देंगे तो उसमें पूरा हिंदी में जो है ट्रांसलेट किया हुआ रहता है, ठीक है। इस तरह से पूरा आपका हिंदी में ट्रांसलेट, एक लाइन इंग्लिश एक लाइन हिंदी, तो आसानी से आप समझ के उसे याद कर सकते हैं। तो ये तो रहा आपका पूरा का पूरा एस्से का पीडीएफ फाइल। अब इस पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड कैसे करना चाहते हैं? डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले देखिए कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस, ये एक ऐप है, प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड कर लीजिए, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, उससे भी आप फॉलो करके यानी उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में एक छोटा छोटा देखिएगा कि आपको 3 लाइन होगा इस तरह का, इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा चौथा नंबर पे आपका होगा डाउनलोड एंड पैकेज, वहाँ पे जाइएगा और जाने के बाद सर्च कीजिएगा। क्या सर्च करना है आपको? इसको सर्च करना है आपको एस्से पीडीएफ, ESSAY एस्से पीडीएफ, ठीक है। बस हो गया ख़त्म। या ESSAY एस्से लिख दीजिएगा, बस हो गया ख़त्म। उसमें आपको लिस्ट आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए, घर पर बैठ के इसको पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश।